देखिए दोस्तों, जंगल के बीचों बीच जो ड्राइव करने का अपना ही मजा है। ठंडी ठंडी हवा आप फील कीजिए हमारे साथ। मैदानों की तपती हुई गर्मी और पहाड़ों का सुकून। हालांकि जब आप आए तो आप अकेले ना आए, अगर बाहर से आप आ रहे हैं कि जंगली जानवर है, खासतौर पे भालू और तेंदुआ इस क्षेत्र में बहुलत में पाए जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे किसी व्यूअर के साथ कोई अनहोनी हो या हादसा हो, तो आपकी प्रिकॉशन के लिए हम ये बताते हैं। लेकिन ये जंगल दोस्तों शानदार है। ये हिमालयन रेन फॉरेस्ट, इसमें देवदार और कायल, ये देखिए आप, ये 8000 फीट से ये ऊपर ही होता है। इसके लिए बर्फ का होना जरूरी है, क्योंकि चिलिंग आवाज का जो कॉन्सेप्ट है वो हिमालयन फॉरेस्ट पर, जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उस पर लागू होता है। इसको सरवाइव करने के लिए चिलिंग आवाज जरूरी है। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, जो साइंस पढ़ रहे हैं तो पता है कि जो प्लांट्स का जो डोरमेसी पीरियड होता है, हालांकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन साल में एक तो ऐसा जरूर आता है जब ये प्रोडक्शन बंद करते हैं। उस वक्त आप कह सकते हैं रेस्टिंग फेज है। हम गिरिगंगा रिवर के ओरिजिन से खड़ा पत्थर शील घाट की तरफ हम जा रहे हैं, और ये अनछुए जंगल बहुत ही कम एक्सप्लोर किए गए हैं। बीचों बीच ये रोड आप देखिए, ये स्वर्ग से सुंदर जगह है। दोस्तों, गिरिगंगा अपने आप में एक रहस्यमयी जगह है। एक, हम कह सकते हैं, एल्पाइन पास्चर के बीचों बीच से छोटी सी धारा के रूप में निकलती हुई नदी आगे बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। और ये जगह पहले समुद्र के अंदर थी, और अभी जो फॉसिल भी खड़ा पत्थर में मिला था वो भी इन पहाड़ियों में ही मिला है। तो बहुत ही घनघोर जंगलों के बीच हम देखिए ड्राइव कर रहे हैं, और खड़ा पत्थर से शील घाट का सफ़र अपने आप में रोमांचक करने वाला है। और ये ठंडे ठंडे पानी के झरने भी बीच बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही कम विजिट किया गया है इन गांवों को, और टूरिज्म की यहाँ पर बहुत ही अधिक पोटेंशियल है। लोगों को बाहर से आना चाहिए, देखना चाहिए इन जगहों को। देखिए आप, ये प्रकृति का वरदान है, ये ठंडे पानी के चश्मे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक पीने के पानी का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो इन जंगलों को आप देखिए, बहुत ही घने घने जंगल, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, अभी हम शील घाट पहुँच चुके हैं, और बहुत ही सुंदर ये जगह है। हालांकि ये स्टेशन का नाम है, गांव इससे थोड़ा अलग है, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो ये जगह बेसिकली दोस्तों मिडल हिमालयज में है, और मिडल हिमालयज हम कह सकते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। बर्फ़ भी मिलेगी, बहुत सारी औषधीय गुणों से भरपूर वनस्पति की प्रजातियाँ भी मिलेगी। या हम यूँ कह सकते हैं, जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता, वो मिडल हिमालयज में ही पाई जाती है। इसीलिए मिडल हिमालयज को हम कह सकते हैं कि दी एबोर्ड ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। हिमालय के जितने भी फेमस फेमस हिल स्टेशन है, वो सभी मिडल हिमालयज में ही सिचुएटेड है। और इन जंगलों की तो क्या ही बात है। ठंडी ठंडी हवा, सुकून भरा दिन, इतना सुहाना मौसम। जो लोग हमें प्लेन से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब हरियाणा से, तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस से दूर रहें,
या कुछ लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, सुकून के पल बिताएं, तो यकीन मानिए इससे बेहतर जगह आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाली। आप फील कीजिए हमारे साथ इन जंगलों को। हालांकि हम चाहते हैं कि आप प्रिकॉशन ज़रूर रखें, ख़ास तौर पे बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक ये मैसेज है, ये दुर्गम ये स्थान है, तो यहाँ पे आप लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव जंतु भी है। तो ये आप देखिए सामने पब्बर रिवर की पहाड़ियाँ, और हम अभी है गिरी रिवर की पहाड़ियों में। सामने चांशल उत्तराखंड की बाउंड्री जो दिख रही है, और ये देखिए सामने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ बहुत ही शानदार गांव शीलघाट गांव। दोस्तों, शीलघाट खड़ा पत्थर के साथ ही सटा हुआ एक गांव है, और बहुत ही शानदार यह गांव है। आप पुराने आप घरों को देखिए, लोगों के खेतों को आप देखिए, शुद्ध हवा। ये गांव बहुत ही पुराना है, और इस गांव में हम कह सकते हैं बहुत सारी बर्फ भी पड़ती है। इसके साथ साथ एक मढोल गांव भी है, और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, और लोग अपनी रोज़मर्रा के जीवन में व्यस्त है, बहुत सुखी है, आनंदित है। यहाँ की मुख्य फसल सेब ही है, और आप देखिए दोस्तों, आप देखिए हम खड़ा पत्थर से हम शीलघाट की तरफ आए हैं, और ये सारा एरिया है। हम आपको गांव तो दिखाते ही, आज आपको पूरा एरिया आप दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह। सामने जो गिरी गंगा जो रिवर है, उसका ओरिजिन जो प्लेस है जिसे गिरी गंगा रिज हम कहते हैं, आगे चलकर जो अश्वनी रिवर और यमुना में मिलती है। हमारे साथ देखिए आशीष भाई है, जो एडवोकेट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। हेलो। काफ़ी एक्टिव है, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, सोशली एक्टिव, और जो बारीकियों से जो पकड़ रखते हैं जो सामाजिक मुद्दों पर। तो इस क्षेत्र को आप देखिए पूरा, इसमें अलग अलग गांव आपको दिख रहे हैं। शीलघाट बहुत ही सुंदर गांव, चारों तरफ जो है देवदार के पेड़ है, जो हिमालयन पाइन फॉरेस्ट, जो कि बैकबोन है एक तरह से, जिसे हम हिमालयन रेन फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये एवरग्रीन है, और साथ साथ जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हम कह सकते हैं ऑल ओवर जो इस क्षेत्र में, जो उसके लिए ये फॉरेस्ट बहुत ही नेसेसरी है। तो देखिए, हालांकि एक्सट्रीम जो क्लाइमेट इवेंट्स कुछ सालों पहले से बड़े हैं, तो लेकिन ये है कि लोग संभल रहे हैं, और धीरे धीरे जो हमारे इन्वायरमेंट का महत्व। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये एप्पल जो है एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, आप यूँ मान के चलिए लगभग आधा जो सेब की जो फसल है ऑल ओवर इंडिया में, वो इसी क्षेत्र से आती है। तो सामने आप पब्बर रिवर देखेंगे, जो कि आगे चलकर टॉन्स में मिलती है, वो भी यमुना रिवर में ही मिलती है। तो एक आप कह सकते हैं ये, उससे दूसरी तरफ ये उत्तराखंड की बाउंड्री भी है। तो ये एरिया आप कह सकते हैं ये यमुना रिवर बेसिन में अपना वाटर कंट्रीब्यूट करता है, और इन ए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये जो गंगा रिवर सिस्टम उसका ये बेसिन है। तो आप वो सुंगरी रिज है, एक पहाड़ है, उससे दूसरी तरफ सतलुज है, किन्नौर से आ रही है। तो ये एक ओके। तो बाकी आशीष भाई से इनके व्यूज़ हम जानते हैं, तो प्लीज़ आशीष भाई कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष जमाल्टा है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ 2008 से। तो
अभी हम आए थे अपने भतीजे को लेने आया था मैं, एक्चुअली बस नहीं आई थी, तो वही हम बात कर रहे थे कि HRTC की तो थोड़ा इनको एक्टिव रहना चाहिए। या तो ये पहले ही मना कर दें कि यार नहीं आ रही बस, ठीक है थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ठीक है वो है। अब आजकल के बच्चे चलो ठीक है नहीं जैसे बस में प्रेफर करते हैं यार जैसे भी है, मगर मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को हम प्रेफर करें। और एक मेरा जो मैसेज रहेगा वो सबको ये रहेगा, देखो एक तो ब्लड डोनेशन कीजिए, सब आई डोनेशन कीजिए। यहाँ हमारे यहाँ तो है नहीं ये चीज़, सिर्फ आई डोनेशन का है GMC में। जो बॉडी डोनेशन है वो होती PGI में, शायद धीरे धीरे आ जाए, मगर रजिस्टर कीजिए। क्योंकि देखो मैं खुद डोनेट करता हूँ, मेरा हो गया मास्टर डोनेटर हूँ मैं, 103 टाइम्स हो गया है मेरा, और मेरा AB नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, है ना। और मैं इसी माध्यम से ये मैं अपने आप को बोस्ट नहीं कर रहा, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग भी करें, है ना, उनको मतलब प्रोत्साहित करना चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग भी करें। और मैं ये देखो हम तो हार्ड मास है ना, अगर आपकी एक आँख जो है ठीक है वो दो लोगों के काम आती है, तो आपकी 2 आँखें 4 के काम आती है, तो वो आपको कितनी दुआएं देगा, आखिर में तो जलना ही है ना। तो वो चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें, बॉडी डोनेट करें, आइज़ डोनेट करें। शायद धीरे धीरे हो जाएगा। हमारी बात चल रही थी IGMC में भी, जो एमओ से वहाँ पे जो हेड है उनसे बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे शायद धीरे धीरे आ जाए यहाँ पे भी, है ना। तो एटलीस्ट ब्लड तो डोनेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऐसे देखे हैं कि उनके पेशेंट होंगे वो खुद डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मांगते कि यार आप रिप्लेसमेंट में दो, उनके साथ जो भी होएगा रिप्लेसमेंट में दो, मगर वो मुकर जाते कि हम नहीं देते। वो फ़ोन खड़काएंगे जी हाँ जी हमको ब्लड चाहिए, ये चाहिए ये। मैं कॉलेज टाइम से देता हूँ, मैं +2 में गिरा था, तो मेरा 2 दिन ऑपरेशन टला था, मेरे को ब्लड ग्रुप नहीं पता था अपना, तो मेरा AB नेगेटिव जब निकला तो 2 दिन ऑपरेशन टला। क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ब्लड हुआ। उस दिन के बाद मैंने प्रण लिया कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा, और भगवान की दया से 103 बार कर दिया। और मैं जब भी करता हूँ कि लोगों की गलत फहमी कि आपको कमज़ोरी होती है। अब आप मेरे को देखो कहीं से भी, मेरे को मैं कमज़ोर लग रहा हूँ, 103 बार दे चुका हूँ मैं ब्लड। हाँ आइस मैंने अभी रजिस्टर नहीं किया है, मैं सोच रहा था पूरी बॉडी कर। तो मैंने अपने बच्चे को जो है ये परिवार में भी बोला हुआ है कि अगर कल को मेरे को कुछ होता है तो मेरी जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो काम के हैं वो आप निकाल के दे दो, है ना। वो PGI में जैसे आंखें निकालते हैं ना, तो आंखों की जगह वो दूसरी लगा देते ताकि जो शक्ल है वो डिफॉर्म ना हो, है ना। तो ये चीज़ें बस यही कहना चाहूँगा। बाकी यहाँ के लोग संपन्न है, अच्छा है, सब हर चीज़ अच्छी है, नेचर है, ब्यूटी है, हर चीज़ है। हाँ ज़रूर है इस साल सेब बहुत कम है, मगर लोगों को बहुत सफ़र, 1 साल अगर सेब ना लगे तो 3 साल पीछे हो जाते हैं। तो यही है बस। और मेरी शुभकामनाएं हैं योगेश जी को, अभी लेक्चरर इन्होंने ज्वाइन करना है, और ये तो इनका पैशन है, ये तो बाई चांस हमको मिल गए थे, तो अच्छा एक इंटरेक्शन रह रहा है। तो बहुत अच्छा लगा योगेश जी से भी मिलके। इनको फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। थैंक यू आशीष भाई।